फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे शहर का एक बहुत मोतबर मुस्तनद नाम जनाब मोहतरम फारूक जायसी साहब हमारे इस मेंबर पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त बड़े अदब व एहतराम से उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशार से हमें और आप सबको नवाजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद इमरान साहब को इतना अच्छा मुशायरा ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा लग रहा है मुझे कि हमारे बहुत ही करम फरमा और दोस्त जनाब एजाज अंसारी साहब दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं इस स्टेज पे हैं। जौहर कानपुरी साहब, हसरत साहब, इन सब की मौजूदगी में पढ़ते हुए यूँ भी अच्छा लग रहा है और यूँ भी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की समातें इतना अच्छा सुन रहे हैं आप, जिसका कोई जवाब नहीं। मुशायरा इसी तरह से सुना जाता है जैसे आप लोग सुन रहे हैं। वाह। मैं ये जरूर बता दूं कि ये हमारा जो ये साइड है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। ये साइड बाएं वाली थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बेदार हो जाएंगे। बड़ी नूरानी शक्लें हैं, अल्लाह याद आ जाता है ऐसी शक्लें देख करके। वाह। मैं हकीकत बता रहा हूँ और इसीलिए मैं हम्द के चार चार मिसरे आप लोगों के सामने हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाएं। हाँ भाई सरदार साहब समाज फरमाएं। अर्ज करता हूँ कि माबूद के जितने हैं महानी तू है, माबूद के जितने हैं महानी तू है, कोई भी नहीं जिसका सानी तू है। हर चीज में पोशीदा है जौहर तेरा, हर शय से जो जाहिर है निशानी तू है, हर शय से जो जाहिर है निशानी तू है। चार चार मिसरे सुन ले फिर मैं गज़ल हाजिर करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि रहमान हमारे लिए काफी है बस, सुनिएगा भाई, रहमान हमारे लिए काफी है बस, ईमान हमारे लिए काफी है बस। तुम यकसा सिविल कोड बनाओ न बनाओ, कुरान हमारे लिए काफी है बस। बहुत अच्छा है भाई। तुम यकसा सिविल कोड बनाओ न बनाओ, कुरान हमारे लिए काफी है बस। ये भी चार मिसरे देखें कि सब लोग इसे सुनते हैं हैरानी से, सब लोग इसे सुनते हैं हैरानी से। महफूज है तरमीमे इंसानी से, महफूज है तरमीमे इंसानी से। कुरान को खुला मौजज़ा कहिए कि इसे नाबीना भी पढ़ लेते हैं आसानी से। बहुत अच्छा है। कुरान को खुला मौजज़ा कहिए, क्या कहने, कुरान को खुला मौजज़ा कहिए, कुरान को खुला मौजज़ा कहिए कि इसे नाबीना भी पढ़ लेते हैं, नाबीना भी पढ़ लेते हैं आसानी से। गजल का मतलब समाज फरमाएं। अपनी हस्ती को हमें राख बनाए हुए मैं, अपनी हस्ती को, अपनी हस्ती को हमें राख बनाए हुए हैं। शोले इश्क जो सीने में दबाए हुए हैं, शोले इश्क अपनी हस्ती को हमें राख बनाए हुए हैं। शोले इश्क जो सीने में दबाए हुए हैं। उसने मतलब ही देंगे साहबान। मुद्दतों इल्तिजा की है तो वो आए हुए
मुद्दतों इल्तिजा, मुद्दतों इल्तिजा की है तो वो आए हुए हैं, फिर भी चेहरे को नकाबों में छुपाए हुए हैं, फिर भी चेहरे को। अब खास तौर से शेर समाज फरमाएं। सुर्ख जोड़े में उन्हें देख के ये समझा मैं, सुर्ख जोड़े में, सुर्ख जोड़े में उन्हें देख के ये समझा मैं, अपने ही जिस्म पे वो आग लगाए हुए हैं, अपने ही जिस्म पे वो आग लगाए हुए हैं। मेरी आँखों की है ठंडक वो है नाई सूरज, जिसको वो अपनी हथेली पे उगाए, जिसको वो अपनी, तेरी तेरा चेहरा तेरी जुल्फें तेरी आँखें तेरी याद, तेरा चेहरा, तेरा चेहरा तेरी जुल्फें तेरी आँखें तेरी याद, ये सभी मिलके मेरी नींद चुराए हुए हैं, ये सभी मिलके मेरी नींद चुराए हुए हैं। मक्तबी समाज फरमाए। ये सभी मिलके हम मुस्कुराहट की नकाबों का है एहसान फारूक, मुस्कुराहट की नकाबों का है एहसान फारूक, अपना दुख दर्द ज़माने से छुपाए हुए हैं, अपना दुख दर्द। शुक्रिया।